देख रहे हो विनोद? अरे सर क्या बात देख रहे हो? विमेन। तो सर अभी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बड़ा बुरा लगा जानकर। अरे सर क्या लेकिन अगर सही में बुरा लगा तो कुछ कीजिए। अरे नहीं सर, अभी तो प्लान समझ रहे हो ना? अरे नहीं, अभी जितने लोगों को बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल के बारे में नहीं पता है तो आप इस प्रिपरेशन जर्नी में बहुत दूर हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज हमारे जो गेस्ट हैं आप तो मिल ही चुके हैं, अभी तक जानते ही होंगे, बहुत लोग तो जानते ही हैं इनको। 4 लाख सब्सक्राइबर्स इनके हो चुके हैं। करियर डिफाइनर इनका यूट्यूब चैनल है और बच्चों में बहुत ज़्यादा ये फेमस हैं कि वन वीडियो वन चैप्टर में, इस नाम से बहुत फेमस है कि एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो बहुत बढ़िया है सर ये तो, मतलब एक वीडियो में चैप्टर खत्म, 12 चैप्टर मतलब 12 वीडियो खत्म। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हालांकि हम आज ज़्यादा मतलब स्टडी से रिलेटेड बातें नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा ये चीज़ ऐसी रहेगी ना कि बच्चों को मज़ा आए। जी बिल्कुल, मतलब बच्चे आपको जानना चाहते हैं। जी मुझे तो जानते होंगे जो मेरे स्टूडेंट है, जो नहीं है तो वो आज जान जाएंगे। तो बच्चे आपको जानना चाहते हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आप कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से रहने वाला हूँ और मेरा ब्रॉटअप वगैरह सब कुछ वही है, उड़ीसा से हुआ है। और बाकी स्कूलिंग वगैरह केंद्रीय विद्यालय, जिसकी वजह से हमारा क्या है ना, उड़िया के कल्चर में एक होता है कि हिंदी नहीं बोल पाते हमारे लोग यूजुअली, उनको एसेंट से मतलब पता चल जाता है कि ओडिया एसेंट आ जाता है। तो बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आप उड़ीसा से होके इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो? तो उसका जो राज है वो है केंद्रीय विद्यालय, बिकॉज केंद्रीय विद्यालय हमारा पूरा प्रॉपर हिंदी। तो वही है जो थे। और बाकी तो आप सभी को पता है कि मैंने मतलब बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही। और बाकी उसके बाद से तो सफ़र चलता आ रहा है एज एजुकेटर, आप लोग मुझे जानते हैं। तो सर इंजीनियरिंग जैसे आपने किया, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है। तो कोई ऐसा आप इंसिडेंट बताइए, कुछ मतलब मस्त वाला इंसिडेंट जो मज़ा आ जाए सुन के, जो बच्चों को आपने नहीं बताया हो। मस्त वाला मज़ा आ जाए तो एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि एक क्लास था, एक बढ़िया सा स्टोरी सुनाता हूँ, छोटा सा। क्या हुआ ना, एक बार हम लोगों का 3rd सेमेस्टर का आई गेस रिजल्ट आया। तो हमारा क्या होता है, जब 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो तब तक 4th सेमेस्टर चलता रहता है। 3rd सेम या 4th सेम, एग्जैक्टली नंबर ऑफ सेम मुझे याद नहीं, लेकिन एक सेमेस्टर प्रीवियस वाला का रिजल्ट आया और अगले वाले सेमेस्टर का मतलब स्टार्ट हो रहा है या ऐसा कुछ एक इंसिडेंट स्टार्ट हो चुका है लगभग। हाँ एग्जैक्टली स्टार्ट हो चुका है। और ये तो रिजल्ट आया तो मेरा एक दोस्त का बैक वैक लग गया और मेरा भी बहुत कम स्कोर। मेरा मतलब जिंदगी में क्या है ना, 6 पॉइंट में क्लियर, ऑल क्लियर, मतलब जो सबसे घटिया होता है, मतलब सारे में जस्ट क्लियर। तो एक टाइम से हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं यार अब पढ़ना होगा यार, ये तो अभी ये स्टार्ट है, आगे और 4 सेमेस्टर है, क्या करें? मैंने कहा पढ़ते हैं। और हम गए, क्या ना, वो बोला कि नहीं अब से हम रेगुलरली क्लासेस करेंगे। तो हम लोग गए क्लास हम कभी करते नहीं थे, क्लास में अटेंडेंस 0, सब कुछ कैसे कैसे हो रहा था वो बता भी नहीं सकता कि कैसे हम लोग क्लियर कर रहे थे पेपर। तो इस दिन हम गए थे पढ़ने के लिए, और हमारा जिस दिन भी एक आध दिन जो क्लास की है वो बैक बेंचर, हम हमेशा लास्ट में बैठते हैं। उस दिन उसने कहा ना यहाँ नहीं, आगे। मैंने कहा इतना भी नहीं पढ़ना यार, नहीं आज पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो आगे गए, आगे वाले बेंच पे बैठे। तो जो मैडम आई क्लास पे, उन्होंने उससे पहले भी हमारा क्लासेस लिया हुआ था। तो उन्होंने हमको देख के उनको पता चल गया कि ये नए हैं या फिर नहीं आते इसी टाइप का। तो उनको आइडिया लग गया कि ये पढ़ने वाले बंदे नहीं है। तो सबसे पहले तो हम दोनों पूरा सीरियसली नया कॉपी पेन लेके गए हैं, हेडिंग लगाए। तो मैम ने स्टार्ट किया कि आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन 2। तो हमने कहा ठीक है इलेक्ट्रिकल मशीन 2 से थोड़ा अजीब लगा, बट सोचा कि हाँ पढ़ लेते हैं, जो पढ़ेंगे तो दिल है, जुनून है, कर ही लेंगे। और मैडम का सबसे पहला स्टेटमेंट आया, मशीन क्या है ये तो मैंने आपको मशीन 1 में बता दिया है, आज हम उससे आगे जाएंगे। हमने कहा हमें तो मशीन नहीं पता, हम आगे कहाँ जाएंगे? फिर वो क्या हुआ, तो उन्होंने हमें से दोनों को पता लग गया ना कि ये कभी क्लासेस नहीं आते। तो हमसे पूछा कि मशीन क्या है? मैंने कहा मशीन क्या है? मशीन पढ़ाया गया था तुम्हें? हाँ मशीन पढ़ाया गया था, मशीन पढ़ाया गया होगा, नहीं तो 2 कैसे आता है वगैरह। तो वो पूछ रहे हैं कि आपको मशीन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं? मैंने कहा हाँ मैम एक चैप्टर था, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं है कि वो जो इलेक्ट्रिकल मशीन 2 वो लिख दिया है, ये इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है, क्या है मुझे नहीं पता। तो फिर मैम बोल रहे हैं कि चैप्टर है। मैंने कहा हाँ मैम चैप्टर ही होगा। ये जो मैंने मशीन 2 लिखा है ये चैप्टर है? मैंने कहा चैप्टर ही तो स्टार्ट होता है मैम क्लास, ये सब्जेक्ट है। मैंने कहा अच्छा ये सब्जेक्ट है, तो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 एक सब्जेक्ट है, मतलब हमने सेमेस्टर पार कर दिया है और इलेक्ट्रिकल मशीन 1 एक सब्जेक्ट भी होता है। हमें नहीं, हम तो पेपर देने वैसे ही जाते हैं। हाँ। तो वहीं से मैडम ने कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम जाओ ये से।
और तुरंत क्लास से निकलते ही मेरा जो दोस्त जिसने मुझे लिया था वो मुझसे पहले सॉरी बोल रहा है कि भाई साहब माफ कर दे, कल से मैं भी नहीं जाने वाला हूँ। तो ये काफी मतलब इंसिडेंट हुआ, बहुत से ऐसे इंसिडेंट छोटे छोटे कॉलेजेस में तो होते रहते हैं। तो बस यही है किस्सा। और कॉलेज में कितनी गर्लफ्रेंड रही आपकी? अरे सर कॉलेज में अगर गर्लफ्रेंड की बात करें तो एक गर्लफ्रेंड थी। एक गर्लफ्रेंड? हाँ। जो थी मतलब अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं। तो अभी कितनी है या अभी कौन है? अभी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है? अभी कोई नहीं है, क्योंकि अभी क्या है ना, मतलब जब से मैंने बैंक ज्वाइन किया, टू बी ऑनेस्ट, जब से ज्वाइन किया था मैंने 2019 में, मोस्ट प्रोबेबली 20 में ज्वाइन किया था, ना 19 में ज्वाइन किया था, 18 वाला एग्जामिनेशन निकाल के 19 में मैंने बैंक ज्वाइन किया था। फिर तो 20 को यूट्यूब चैनल खोला था ना, तो 19 को जब मैंने ज्वाइन किया बैंक, तो बैंक टाइम पे ही मेरा जो लास्ट ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि उसके बाद से ना बैंक में और टाइम नहीं मिलता, मतलब आप पूरा का दिन वहाँ रहो और ये कॉल वॉल नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस भी आ गया, क्योंकि उसी टाइम पे मैं छोड़ के आया था, भुवनेश्वर छोड़ के गया था, मेरा पोस्टिंग 60-70 किलोमीटर था, तो और मिलना वगैरह सब कुछ बंद। तो उस हिसाब से वो एक तरीके का रिलेशन में दरार आ गया। दूर होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हालांकि डिस्टेंस रिलेशन चलता है लेकिन नहीं चला। तो वो जो ब्रेकअप हुआ उसके बाद क्या हुआ ना सर, उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो उसके बाद का साइकिल तो आप दोनों का, हम दोनों का पूरा सेम है। बैंक जाओ, बैंक से पहले का भी सेम है। पहले का भी सेम है, बताऊंगा मैं बताऊंगा। तो ये करते ये साइकिल पूरा चलता रहा। उस साइकिल में टाइम नहीं मिला, फिर यूट्यूब चैनल ग्रो करने लगा, तो यूट्यूब के पीछे अपना पूरा टाइम, पूरा कंटेंट वगैरह, फिर अनअकैडमी ज्वाइन, फिर ऐसे करते करते आगे चलते रहे। तो उसके बाद से और समय उस लिए कभी नहीं निकाल पाया, क्योंकि मुझे पता है ना सर कि रिलेशन में रहने से थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं दे पाते हो तो रिलेशन में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सफर करेगा, जो आपका काउंटर पार्ट है वो सफर करेगा। तो मैंने कहा कि ये सफरिंग वफरिंग से दूर, हम लोग इस चीज में घुसते ही नहीं है। अभी तो प्लान सॉर्टेड है कि अभी इस बारे में कुछ सोचे नहीं है, आगे देखते हैं, वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। तो जैसा कि सर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर बच्चों को, जो भी देख रहे हैं, बच्चों को क्या जो भी देख रहे हैं, तो इनकी लाइफ और मेरी लाइफ, मतलब हम जब मिले, कल हम मिले और अभी लगभग हमको 2 दिन हो गए हैं मिले हुए। जिंदगी में फर्स्ट टाइम हम मिले हैं, ऐसा नहीं है, हमारी फ़ोन पे बात 1 या 2 बार हुई थी, बट इस 2 दिनों में हमको ये तो समझ में आ गया कि हमारी लाइफ जो है ना मिलती जुलती है, बहुत सिमिलर, बहुत ज़्यादा, बहुत सिमिलर। अब जैसे कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आपने ये कहा ना कि बैंक जाने के बाद आपका ब्रेकअप हुआ। हाँ। मेरा बैंक जाने के जस्ट पहले पैचअप हुआ था, मतलब चालू हुआ था मेरा रिलेशन। और उसके बाद फिर बैंक जाने के बाद मतलब वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता गया, जो भी है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने बैंक 2018 का देकर 2019 में ज्वाइन किया, मैंने 2017 का देकर 2018 में ज्वाइन किया था। आपने भी आरआरबी ज्वाइन किया, मैंने भी आरआरबी ज्वाइन किया। 20 में मैंने 1 साल बाद यूट्यूब आपका आरआरबी क्लर्क भी निकला था। हाँ, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी उसके बाद आईबीपीएस के भी बहुत से एग्जामिनेशन उसके बाद। वो तो बात मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ, आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क, मेरा भी आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क दोनों निकला था। तो कुछ जो सिमिलैरिटीज हैं वो बता रहा हूँ मैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बाकी और क्या ही बोले। अच्छा, ये चीज़ क्लास पढ़ाते पढ़ाते कॉमेडी करने की आदत, वो तो आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ जी। मतलब करना है, ये चीज़ तो करना है। एक्चुअली हम जिस मास को पढ़ा रहे हैं ना सर, उनको खाली पढ़ा के उनके दिमाग में सब कुछ हम सेट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे भी पता है आजकल बहुत से यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है कि 40 मिनट्स इज द मैक्सिमम रिटेंशन लिमिट ऑफ द ब्रेन। तो आप उसको 40 मिनट से 1.5 आवर तभी कर सकते हो जब आपको 2 फेजेस मिल जाए उसको 40-40 करने का। तो बीच में जब आप ऐसे मोमेंट्स रखते हो ना, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली वापस से 1 पे आ जाता है कि फिर से मैं ले सकता हूँ चीज़ों को। तो क्लास में ये एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल। तो सर अभी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बड़ा बुरा लगा जानकर। अरे सर क्या? लेकिन अगर सही में बुरा लगा तो कुछ कीजिए। नहीं, मैं करूंगा सर, मैं बिल्कुल आज से मैं खोजता हूँ बस। अरे नहीं सर, अभी तो प्लान समझ रहे हो ना? अरे नहीं, अभी तो प्लान सॉर्टेड है सर। तो मतलब गर्लफ्रेंड वाला कोई प्लान सॉर्टेड नहीं है, शादी वाला प्लान सॉर्टेड है कि वो कब तक करना वो है? अब से 4 साल बाद ही, 4 साल बाद 32 जब मुझे होगा तो 32 में ही मैं शादी करूंगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली 32 के बाद ही सब कुछ जितना हो सके थोड़ा कम करूंगा, एजुकेशन वगैरह थोड़ा कम करूंगा, मतलब जिस स्टेज में अभी मैं ले रहा हूँ क्लासेस वगैरह वो थोड़ा कम करके ड्रॉप डाउन करके एक टाइम तो आएगा सैचुरेशन, वो हो जाता है सर। तो धीरे धीरे करके जितना ले सकता हूँ, मतलब अभी क्या है ना, अभी मैं एनर्जेटिक वे में सारी क्लासेस ले जाऊंगा। उस टाइम पे मैं ले तो लूंगा लेकिन सारी क्लासेस में वो एनर्जी नहीं रहेगी। तो उसके लिए क्या करूंगा, नंबर ऑफ क्लासेस थोड़े कम करके, तो वो मैनेज करके धीरे धीरे तो यही प्लान है कि 32 तक तो बढ़िया से खींच के बहुत से सिलेक्शन दिला लें, बहुत ज्यादा सिलेक्शन, मतलब जैसे कि उसके बाद हमारे बच्चों को बोला जाए कि आपके पापा से पढ़ के हमें सिलेक्शन मिला हुआ है, तो उसी टाइप का। सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे YouTube पे आपको जो ग्रोथ मिली या YouTube चैनल का आपको आइडिया कैसे आया
क्यों सोचा आपने कि यूट्यूब चैनल चालू करना? यूट्यूब चैनल खोलने का आइडिया दरअसल क्या है ना, 2020 एक्चुअली मैं 2019 में मैंने बैंक ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले मैं 2016 से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता रहता हूँ। तो 19 में जब कोविड का टाइम आया, सॉरी 20 में जब आपका स्टार्टिंग फर्स्ट वेव फरवरी में शायद आया था, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च में, तो उस टाइम पे जो हमारे ऑफलाइन के इंस्टीट्यूट वाले कॉलीग्स थे, उन्होंने अपना नया नया यूट्यूब चैनल सब स्टार्ट किया था और उन्होंने कहा कि आप भी खोलिए, अगर आपका पैशन है पढ़ाना। आप, मैं उनसे कनेक्टेड क्यों था, जैसे मतलब आपने देखा होगा फैमिली मैन, जैसे देखा होगा, वो क्या करता है मनोज वाजपेयी, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में रह के भी भाई क्या चल रहा है वहाँ, भाई क्या चल रहा है, वो चल रहा है, अच्छा अरे घुसे के अंदर, मतलब वो उसी में ही है। तो सेम टाइम मेरा कि अभी बैंकिंग के बच्चे कितने आ रहे हैं, एसएससी के बच्चे कितने आ रहे हैं, बैंकिंग के बच्चे थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, सिलेबस कैसे, कौन मैथ अभी पढ़ा रहे हैं मेरे जाने के बाद, क्या चल रहा है इंस्टीट्यूट में, क्या उस इंस्टीट्यूट का क्या चल रहा है, क्या ग्रोथ है, मतलब क्या रेवेन्यू है, वो सब, मतलब मैं निकल नहीं पाया था प्रॉपरली, एजुकेशन से मैं निकल नहीं पाया था। तो वो कनेक्शन देख के मेरे जो कोलीग्स लोग हैं उन्होंने कहा कि सर आप भी ट्राई कीजिए यूट्यूब पे। तो मैंने उनके कहाव पे नहीं किया, मैंने क्या किया कि भाई साहब अगर इनको सक्सेस मिल जाएगा, सच बता रहा हूँ पूरा ऑनेस्टली, कि अगर ये आज स्टार्ट करके ग्रोथ ले लिया तो मुझे दिमाग में एक रिग्रेट रह जाएगा हमेशा लाइफ से कि मुझे भी कर लेना था। और मैं हमेशा बच्चों को एक चीज कहता हूँ कि लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन ना लो जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हो। जो मन में आ रहा है वो करो, अगर आपके द्वारा हो रहा है ना तो जितना अपना बेस्ट है उसमें दो। तो मैंने कहा कि स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट जब किया तो भाई साहब व्यूज आपको भी पता होगा, यूट्यूब चैनल स्टार्ट में जो व्यूज आते हैं, मतलब 10s में, फिर 100s में, फिर धीरे धीरे 1000, मतलब पार्टी 1000, मतलब मेरा वर्थ इट है भाई, 1000 हजार लोग के लग जाता है ना, के तो वही होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो चैनल ग्रो करने लगा। चैनल धीरे धीरे जब ग्रो किया तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया, जाने आना और ये। और उस टाइम पे मुझे लगा कि चैनल इतने से नहीं होगा ज़्यादा ग्रो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस भी नहीं ले पा रहा था, डेली बेसिस पे क्लासेस नहीं ले पा रहा। तो मैंने कहा कि एक चीज़ तो ड्रॉप करना है। तो तभी मैंने बैंक ड्रॉप किया कि नहीं, मुझे इसमें थोड़ा, मतलब इसमें ज़्यादा बेटर लगता है, ये चीज़ पैशन भी है और पैशन के साथ यहाँ पे थोड़ा अर्निंग भी आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऑलमोस्ट बैंक का इनका भी सैलरी, मतलब उस टाइप का जब उतना नहीं आया होगा, उससे थोड़ा कम में आया था। जैसे कि मुझे लगा था, फ्यूचर दिख रहा था कि इससे ज़्यादा तो थोड़ा एफर्ट डालूंगा तो हो जाएगा, तो ये एक स्टेप में बोल्ड स्टेप ले सकता हूँ। बट सर्टेनिटी नहीं था, बट स्टिल हमने वो स्टेप ले लिया। और वो स्टेप लेने के बाद तुरंत बहुत ड्रास्टिक चेंज आया कि चैनल में व्यूज वगैरह सब ड्रॉप। आपको पता नहीं होगा, मैं बहुत ये बताता नहीं हूँ कभी भी, जब मैंने बैंक छोड़ा ना उसके बाद मुझे लगा कि चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन हुआ वैसा नहीं। क्योंकि मैंने बैंक छोड़ा, मुझे जितना याद है 2 साल सर्व करने के बाद दिसंबर जैन के आसपास छोड़ा, और उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद जो सीजन अब चल रहा है ना, जहाँ पे कोई, आप जितना भी बड़े एजुकेटर हो, अभी भी आपको बच्चे इतने ज्यादा क्लासेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो सीरियसनेस बच्चों में नहीं रहता। अभी तो एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे लगा कि भाई साहब सब गलत डिसीजन ले लिया, सब खत्म है। तो फिर, और बैंक जॉब छोड़ के आए हो तो घर से क्या आपको सुनने के लिए मिलेगा अलग लेवल पे। तो धीरे धीरे विद टाइम जो सीजन आया फिर से बैंकिंग का, फिर चैनल जब ग्रो किया, फिर जैसे कि आपने कहा 1 वीडियो 1 चैप्टर, उसके वजह से ही चैनल आज जहाँ पे है, क्योंकि उससे बहुत से लोग बेनिफिट्स आपके ले रहे हैं, नॉट ओनली बैंकिंग एस्पिरेंट्स बट ऑल्सो एसएससी एस्पिरेंट्स भी अरिथमेटिक के लिए उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो बस उसी से ही करियर डिफाइन हुआ, स्टार्ट हुआ करियर। तो प्रॉपर पूरा आप सिर्फ मतलब क्वांट ही पढ़ाते हैं जी? आपने कभी ट्राई नहीं किया कि रीजनिंग भी पढ़ाया? हाँ, रीजनिंग के क्लासेस भी मेरे हैं चैनल में। अच्छा। जैसे कि रीजनिंग का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था प्रीवियस ईयर। क्या हुआ ना, जब क्वांट के बनाए तो एक्चुअली में मैं ऑफलाइन में रीजनिंग पढ़ाता था, एंड द ओनली रीजन आई लेफ्ट रीजनिंग was लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या हुआ ना, बच्चों के साथ थोड़े आर्गुमेंट्स होने लगे ऑफलाइन में कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आर्गुमेंट्स तक ठीक था, उस आर्गुमेंट को भी मैं पूरा का पूरा उनको कन्विंस नहीं कर पाया। आपको पता चल जाता ना कि कब मेरा बच्चा समझा नहीं समझा, हाँ में हाँ मिलाना ही सब कुछ नहीं होता। तो फिर जब आप पीछे से जाओगे तो बोलेगा यार नहीं गलत, ये सही है। तो ये अच्छा नहीं लगा सुनने के लिए। मैंने कहा नहीं, ज्यादा हाथ तो फिर नहीं लगाऊंगा। क्वांट में कोई बच्चा बोल दे गलत है, उसको 10 प्रकार में करके सॉल्व कर दूंगा। तो जो कॉन्फिडेंस ज्यादा था वो क्वांट में था, इसीलिए मैं रीजनिंग छोड़ दिया था। और उसके बाद वापस से जब मैंने यूट्यूब वीडियो डालने स्टार्ट किए तो बच्चों ने कहा कि सर आप रीजनिंग भी, मैंने कहा मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ, थोड़ा ट्राई करते हैं। तो मेरा सबसे पहला वीडियो था मोस्ट प्रोबेबली रीजनिंग का सबसे पहला वीडियो सिलॉजिज्म, सबसे पहला वीडियो सिलॉजिज्म। क्यों? क्योंकि मुझे सर सिलॉजिज्म में ऐसा लगता है कि मुझे जो मानना है सर, मैंने मतलब आप तो रीजनिंग के भगवान माने जाते हैं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वेन डायग्राम और आपका अगर वेन डायग्राम के साथ कनेक्शन अच्छा है, आपका अगर लॉजिकल थिंकिंग बढ़िया है कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसको कैसे कंपेल क्या करना है, अगर वो समझ जाए
तो आप आराम से सिलोजिज्म को 5 सेकंड में निपटा सकते हो, आराम से निपटा सकते हो, बस गोला भी स्पीड में घुमा सकते हो बढ़िया से। तो मेरा पहला टॉपिक वो था और मुझे चैलेंज की तरह नहीं लगा था क्योंकि वो मेरा हो जा रहा था, लेकिन वो चैलेंज बन गया। कब? जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। कर तो मुझे अभी भी आप मैं गारंटी दे सकता हूँ 100 क्वेश्चन लगाइए यहीं पे, मैं 100 के 100 कर दूंगा, टाइम इतना कम लूंगा कि बच्चे पागल हो जाएंगे। लेकिन करने और समझाने में मैंने जो वीडियो स्टार्ट किया सिलोजिज्म का, मैं खुद कर दे रहा हूँ लेकिन मैं बोल क्या रहा हूँ मैं खुद नहीं समझ पा रहा। ये नॉट है, नॉट मतलब ये नहीं है तो कंक्लूजन ट्रू है, ट्रू नहीं तो फॉल्स है, फॉल्स तो एक्सेप्ट। फिर मैंने बहुत ठंडे दिमाग से उसको सोचा कि नहीं इतना आसान तो नहीं है, बट बोल दिया है सिलोजिज्म का वीडियो आएगा। तो फिर मैंने बहुत उसके लिए मतलब लगभग 2 से 3 दिन मैंने उसके लिए एफर्ट मारे कि समझाऊं कैसे समझाऊं। तो पहला वीडियो सिलोजिज्म का गया। फिर मैंने कहा मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स। फिर मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो, फिर आपके ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट्स और पजल के, मैंने क्या किया था पूरा बेसिक से पढ़ाया तो है लेकिन मैंने सारे टाइप्स के पजल्स बस कवर अप कर दिए, सारे टाइप्स के सिटिंग अरेंजमेंट्स बस प्री लेवल के कवर अप किए, मेंस का नहीं, इनको कवर अप करके छोड़ा था। तो कुछ बच्चे उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं। एक्चुअली में कुछ बच्चे जिनका कंपैटिबिलिटी हमारे साथ बैठ जाता है तो उनका कहना है कि हम आपसे ही रीजनिंग पढ़ेंगे, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि सर उसको प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिए। तो अभी हाल ही में मैंने एक ब्लड रिलेशन का 4 घंटे वाला वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें मैंने कंप्लीट ब्लड रिलेशन प्री प्लस मेंस बच्चों को करवाया है। और आगे आने वाले दिनों में उसके लिए थोड़ा समय लगता है क्योंकि मुझे खुद थोड़ा देखना पड़ता है। क्वांट में हम लोग बिना क्वेश्चन देखे ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जोन अभी नहीं रहा ना, तो रीजनिंग में थोड़ा समझाऊं कैसे, पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करूं, तो उसके लिए मैं खुद टाइम लेके धीरे धीरे उसको बस कंप्लीट करूंगा। उसके बाद प्रैक्टिस भी नहीं, बस उसी को कवर अप करूंगा जैसे कि बच्चों को जो प्रॉमिस किया है वो मिल जाए। देख रहे हो विनोद? अरे सर क्या बात कर, देख रहे हो कितना मेहनत लगती है सिलोजिज्म वाला। हाँ। अब मेरे वीडियो के नीचे सिलोजिज्म के नीचे किसी ने कमेंट किया ना, ये सर सही से समझाए नहीं, हाँ देख लो फिर बस कोशिश करता हूँ पूरी मैं अच्छे से अच्छा करने की, बस ठीक है। तो दोस्तों ऐसा मतलब शुरुआत में तो मुझे भी खैर लगा था पजल बनाते समय कि पजल यार मैं तो 2 मिनट में बना लेता हूँ, अब इसको मैं समझाऊं कैसे। हाँ। तो ये चीज़ होती थी शुरुआत में, फिर बनाते अब क्या होता है ना कि अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया है कि मैं पजल देखता हूँ, कंडीशन लिखता हूँ, अरे ये आंसर है, ये मैं मतलब बच्चों को बोल देता हूँ अरे ये तो सॉल्व हो गया, बोलते कहाँ सर कैसे, मैं बोलता हूँ दिमाग में सॉल्व हो गया। हाँ। तो वो चीज़ बच्चे अभी रिलेट नहीं कर पाएंगे, उनकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है। मेरे कंडीशन में ही समझ में आ जाता है ये यहाँ जुड़ रहा है, ये ऐसा जुड़ रहा है और ये आंसर आ रहा है। तो काफ़ी बार होता है और ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से होती है। अच्छा सर आप अभी आपने कहा कि आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन ये जो आप पहने, थोड़ा इधर दिखाना चाहूँगा मैं ऐसे, ये जो आप पहने हैं, हाँ। ये कहीं ना कहीं मैंने ऐसा सुना है कि ये पेयर में आता है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ ये पेयर में आता है और मतलब आपने दिया होगा किसी को, किसी ने आपको, और दोनों पहने हुए हैं? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने सिंगल पीस से लिया था। अच्छा। और कुछ नहीं है, इसका कोई राज नहीं है यहाँ पे, अगर होता तो आपके साथ जरूर से शेयर करता। चलिए ऐसा बिल्कुल भी। और ये जो ये आपने पहना हुआ है, हाँ इसके पीछे का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में बहुत से लोगों को लगता है कि ये स्टाइल के लिए, फैशन के लिए, अगर स्टाइल फैशन के लिए होता तो मैं ब्लैक कलर का कुछ ऐसा ऐसा ट्रायंगल करके, डायमंड करके कुछ ना बैटमैन लगा देता। मेरा बैटमैन फेवरेट है, कुछ बच्चे छपरी लोग लगाते हैं ना, आपने देखा होगा छपरी लोग बाल ऐसे बैटमैन यहाँ, तो वही टाइप का मैं भी लगा लेता, लेकिन स्टाइल के लिए नहीं है। वो हमारे यहाँ कर्णवेद एक है, मतलब एक्चुअली में मैं वो चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कास्ट है ओडिया में उसको कौरण कहते हैं, जिसको मतलब दूसरे एब्रीवेशन में आप क्षत्रिय मान सकते हैं उस टाइप का, लेकिन वो एग्जैक्टली क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के लिए हमारे यहाँ एक खंडायत और एक है, अलग अलग है, मैं बस ओडिया में उसको कौरण कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जो होता है ना वो ब्राह्मण के नेक्स्ट में वही कास्ट आता है हमारा। तो इस कास्ट में बहुत से ऐसे रिचुअल्स हैं, मतलब थोड़े मतलब हाई लेवल के लग्जरियस रिचुअल्स हैं। तो उस रिचुअल्स में एक है आपका ये वाला कि मतलब कर्णवेद होना चाहिए, और कर्ण में मतलब आपका सोने का कोई ना कोई टुकड़ा डालना चाहिए। सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था, मतलब जब से ये है, तो सबसे पहले तो ये नहीं पहन पाया था, एक सोने का एक पतला सा एक मतलब खाली वायर जो है वो सोने का वो लगाया हुआ था बहुत दिन। तो बच्चे चिढ़ाए, तो मैंने कहा मम्मी घर में बच्चे चिढ़ा रहे हैं यार, ये धागा लगा के घूम रहा है, बोल रहे हैं धागा इसको कोई निकाल देगा ना, लाके ढूंढ के मुझे लाके देना सोने का। मैंने कहा नहीं यार इसका कुछ करो। तो ये इससे छोटा लिया था, फिर इसको लिया, तो ये बस ऐसे ही है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली में कहा गया है एंसेंट ये में, हिस्ट्री में तो नहीं, मतलब वो जो आपके माइथोलॉजी वगैरह में, कि अगर आप कान में छेद रख के उसमें सोना पहनेंगे तो आपका दिमाग जो है वो थोड़ा अच्छा काम करता है। उसके बाद मुझे यही लगता है कि डबल साइडेड होके भी विमेन क्यों हो जाता है, लेकिन एक्चुअली में नियम कहता है कि आप
यार मेरा भी कर दो यार, थोड़ा एक आध मैं भी लगाऊंगा कल से। नहीं मैं भी कभी कभार सोचता हूँ, मेरे मम्मी ने ये कहा था कि ये होना चाहिए, मतलब मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, मम्मी ने कहा था कि ऐसे करने से पुराने जमाने के राजा महाराजा सब क्यों पहनते थे, इसी वजह से। फिर मेरे दिमाग में आ रहा है कि डबल पहन के भी विमेन। अरे सर लड़कियां बुरा मान जाएगी। अरे नहीं मतलब मैं थोड़ी ना विमेन कर रहा हूँ, वो मीम्स बनते हैं ना। हाँ मीम्स बनते हैं, हमने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, मतलब इन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं तो बोल ही नहीं रहा था, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, ऐसा कुछ मानना नहीं, ऐसा दिल पे नहीं लेना कोई भी बात को। तो अच्छा सर, आप जब बैंकिंग में फील्ड में आए, यूट्यूब चैनल आपने चालू किया, तो आपको मेरे चैनल के बारे में कैसे पता चला? देखिए सर, मतलब आपके और भी अदर चैनल जो है, जब आप खुद एक चैनल बनाते हो तो सबसे पहले तो टू बी ऑनेस्ट कि जब मैंने चैनल ओपन किया था, मैंने कोई देखा नहीं था मेरा क्या चैनल कौन सा है, मार्केट में क्या चल रहा है। मैंने उल्टा वो चैनल देखा था जो मेरे कलीग्स लोगों ने बनाया था, तो उनका ही चैनल देखा था। उन्होंने देखा, मैंने देखा कि ऐसा बोर्ड होता है, मैं छोटा सा बोर्ड लेके, लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं, कुछ नहीं, उसमें मार्कर में लिखता रहता था। तो एक दिन ऐसे करके रिकमेंडेशन में आया आपका शायद सेल्फ गिवन एनालिसिस, शायद मुझे इतना याद है। तो सेल्फ गिवन एनालिसिस में मुझे एक आइडिया मिला कि फिर मैंने आपके चैनल को विजिट किया और उस चैनल में मैंने देखा कि अच्छा आप रीजनिंग पढ़ाते हो। आप मैंने क्या किया ना, आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जब मैंने देखा आपको, तो आपके कुछ वीडियोस भी मैंने देखे। आपके वीडियोस देखने के बाद मुझे अपना एक वीडियो डिलीट करना पड़ा। एक वीडियो मैंने इनइक्वालिटी का बनाया था। उस इनइक्वालिटी के वीडियो में मैं जो मतलब मैं जिस मेथड से करता हूँ, पूरा नेचुरल मेथड, मैं उसी मेथड को बच्चों को बता दिया था, जो कि बहुत लेंदी था। फिर मैंने देखा आपका मेथड, आप जो डोरमैट करके डोरमैट डाल के, हाँ वो मेथड, तो मैंने कहा कि अभी वही चीज मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चों को समझाया मतलब नहीं पा रहा था, क्योंकि रीजनिंग जैसे आपको पता है समझाना एक अलग होता है। और मैं अभी डोरमैट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर डोरमैट इस्तेमाल तो कमेंट बॉक्स में डोरमैट लग जाएंगे मेरे, आपको पता है। तो मैंने कहा डोरमैट भी नहीं लग सकता, तो क्या करूं। तो मैंने एक इनइक्वालिटी का क्या किया, मैंने कहा बेसिक वाला क्लास ना रख के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन रख देता हूँ 50 इनइक्वालिटीज का, जिसमें सारे टाइप्स के इनइक्वालिटीज हैं, उसको मैं कवर अप कर दूं। तो उसमें मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने जो अप्रोच मैं खुद लगाता हूँ पेपर में, वो अप्रोच बताते चला। मतलब मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मैंने बस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टैकल करने का अप्रोच बताया। जो वो 50 क्वेश्चन थोड़ा पेशेंटली, स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, अरे अच्छा ऐसा ऐसा अच्छा हो गया। तो वो जो पेशेंटली देखेगा, तो ये तो पहला वीडियो जो मेरा इनइक्वालिटी का बना था, सबसे पहले सिलोइज्म से पहले माफ कर दीजिएगा, इनइक्वालिटी का वीडियो मैंने बनाया था, जो मैंने डिलीट किया था बाद में। कि आपका वीडियो देख के मैंने कहा भाई ये तो बड़ा शानदार है, मेरा चैनल कोई देखेगा तो वो तो थू कर देगा, ये क्या कर रहा है भाई, कर क्या रहा है तू, ये क्या 2-2 मिनट लगाएगा इनइक्वालिटी के एक क्वेश्चन को, वहां 2 मिनट में 5 बन रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा, मैंने इसी और भी यही सब रीजन से मैंने कहा कि मतलब इन सारे नाव पे जो पूरा का पूरा कंफर्ट जोन नहीं है, उनमें हाथ लगाना थोड़ा मुश्किल है, वो मुझे पता चल गया था। और बाकी आपका चैनल पे जो सेल्फ गिवन एनालिसिस है, उसमें मैंने देखा कि क्राउड आता है। इसका अगर मैं बोलूं तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। आज की डेट पे तो बहुत सारे मिल जाते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैंने देखा कि इसमें क्राउड आ रहा है, इसमें व्यूज आ रहा है, चैनल ग्रो हो रहा है, तो क्यों ना हम भी सेल्फ गिवन एनालिसिस दे दें। तो उसके बाद से मैंने भी सेल्फ गिवन एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। तो अच्छे खासे रिस्पॉन्स उसके भी मिले, क्योंकि बच्चों को एक क्यूरियोसिटी होता है कि पेपर में क्या है जानना, और उन तक पहुंचाना, वो भी इतने बारीकी से। जो हम काम कर रहे हैं, बहुत से लोगों को लग रहा होगा हम व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कैसे कर सकते हैं यार। 40-80 क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क का यहीं रहता है पूरा, हाँ, रटा हुआ पूरा, मतलब समझ रहे हैं ना। तो पेपर भी करना होता है, यहाँ रटा हुआ होता है, आप तक अच्छे से डिलीवर भी करना होता है। तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, शिद्दत से करें, अपना भी ग्रोथ कर रहे हैं और आपका भी भला कर रहे हैं। तो ये एक डुअल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। चलिए, तो कौशिक जी से बात कर बहुत अभी तक अच्छा लगा। कौशिक जी, अपन एक रैपिड फायर राउंड करते हैं यहाँ पर। कुछ मैं सवाल करूँगा, फटाफट जो भी आपके दिमाग में आंसर आए बस आपको करना है। ओके। तो सबसे बेस्ट मूवी का डायलॉग बताइए जो आपको बढ़िया लगता है और जो बार बार आप यूज़ करते रहते हैं। सबसे बढ़िया मूवी का डायलॉग में तो मेरे दिमाग में एक ही है, वो बागवान वाला डायलॉग हमेशा मुझे रहता है याद। एक तो है कि मतलब एक सीन आता है कि जहाँ पे अमिताभ बच्चन वो गाड़ी लेके चला के आता है, और वो गाड़ी चला के लेके आने के बाद बोलता है आपका गाड़ी बढ़िया है। तो वो सेल्समैन बोलते हैं चलो लोन करते हैं, ये गाड़ी ले लीजिए। नहीं हमें गाड़ी नहीं लेना, बेशक आपका गाड़ी शानदार है बट हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वही सीन याद आता है मुझे, वो बोलता है अफोर्ड नहीं कर सकते तो इतने शानदार गाड़ी में बैठने की जरूरत कैसे की। तो वही सीन आता है। और फिर मेरा फेवरेट हीरो
सोलोमन भाई एंट्री मारता है। तो यही कनेक्शन है इस पूरे डायलॉग में। अमिताभ बच्चन मुझे बहुत पसंद है, सोलोमन भाई पसंद है। फिर सोलोमन भाई जो बोलता है, तुझे पता है ये तूने किसको बोला, मतलब मैं सुन के मुझे हंसी आ जाता है वो डायलॉग, वो जिस वे में बोलता है। मतलब सही में किसी का बाप होगा ना, कभी ऐसा रिएक्शन नहीं देगा कसम से। मैं तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाएगा पापा को लगते ही। वो जो हंसी हंसी में कॉमेडी करके वो बोलता है और फिर जो उसको चांटा लगाता है, तो वही चीज है, मतलब वो एक फेवरेट है वो। अच्छा, आप भी इंजीनियर हैं तो आपने भी कांड तो किए होंगे? हाँ बेशक। तो सबसे बेस्ट वाला कांड बताइए। सबसे बेस्ट वाला कांड अगर मैं आपसे कहूँ बीटेक के टाइम में, तो बीटेक के टाइम पे अगर हम बात करें तो चीटिंग भयंकर करते थे। तो चीटिंग में सबसे बेस्ट वाला कांड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स जो हैं, जो पास आउट होके चले गए, वो पास आउट होके चले जाने के बाद वो आते थे एग्जामिनेशन देने के लिए अपना, मतलब जो बैकलॉग क्लियर नहीं हो पाता उन एग्जामिनेशन को क्लियर करने। और वो बेशक बाहर चले गए तो पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी पढ़े नहीं होंगे उस टॉपिक को। तो उन्होंने कहा कि चिट अरेंज करना होता है। तो चिट अरेंज करने के लिए जब उन्होंने कहा, तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, सारे के सारे पूरा का पूरा बाहर से इंस्पेक्शन टीम वगैरह आ गया। मतलब उस फ्लोर तक कोई नहीं जा सकता, उस फ्लोर तक कोई नहीं जा सकता। तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले एक बाल्टी, उस बाल्टी में रस्सी बांध के उसको बाथरूम, मतलब बाथरूम तक पहुंचाने के लिए एक बंदा गया, पाइप में ऐसा 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 होके वो उसको डाला, मतलब यहाँ पे, मतलब पूरा का पूरा जो रेलिंग होता है ना स्काईलाइट टाइप का, उसमें डाला। तो वहाँ मतलब क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन उसी में आ गया, पहले सबसे पहले क्वेश्चन उसी में आ गया। मतलब कोई आया बाथरूम पहले उल्टी उल्टी के नाम पे, क्योंकि इतना जल्दी तो बाथरूम नहीं लगेगा, उल्टी उल्टी के नाम पे किसी ने क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही थमा दिया, पकड़ नीचे फेंक दिया। और इमीडिएटली वो क्वेश्चन का जेरोक्स या फिर फोटो कुछ भी मतलब जो हो सके, उस टाइम पे तो फोटो ही लिए थे शायद, मुझे इतना याद है, फोटो वोटो लेके वो क्वेश्चन पेपर तुरंत उधर भेज दिया गया था ताकि वो बच्चा फिर से अपना क्वेश्चन पेपर ले ले। फिर ये क्वेश्चन पेपर के साथ सारे बच्चे हमारे पास, मतलब मैंने बोलने से अभी बच्चे बोलेंगे लीड कर रहा था, कर रहे थे जो भी है, लेकिन हमने मिलकर क्या किया ना, बच्चे झुंड कलेक्ट किए थे, मतलब जितने एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसके 4 गुना बच्चे हमने जुगाड़ किए थे जूनियर से। और सबके पास वो जो गाइड बुक होता है सबके पास है, क्वेश्चन लो जल्दी जल्दी पूरा फॉरवर्ड करो, क्वेश्चन लो और जल्दी जल्दी आंसर लिखना स्टार्ट करो। तो छोटे 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 बच्चे हो गए। अब आ रहा है उसमें क्या है ना, एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का पूरा सेट पूरा बन के पॉलीथिन में रैप होके बन रहा है, मतलब जैसे कोई मतलब मिठाई हो पैक हो रहा है। अब क्या आ रहा है, कोई आ रहा है सीनियर वॉशरूम आ रहा है, वो उस बाल्टी को ऐसा खींच रहा है, तो बाल्टी जब ऐसा ऐसा हो रहा है उसमें एक पॉलीथिन डालो, वो पॉलीथिन जाएगा ऊपर और वो लेके जाएगा अपना चिट। तो उसी तरीके से वो जो चीटिंग था वो मतलब बहुत टाइम के बाद पकड़ में आ गया, मतलब तुरंत मास चीटिंग है। हाँ, मास चीटिंग, मतलब भयंकर मास चीटिंग। तो उसी बीच एक मतलब बंदा पकड़ा गया, क्योंकि मतलब एक के बाद एक वॉशरूम जा रहे हैं, आ रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, आ रहे हैं, और वॉशरूम जाने के आने के बाद लिख रहे हैं। तो ऑलरेडी इंस्पेक्शन टीम जब आता है तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि भाई बाथरूम वगैरह में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि सीधा एक्शन उनके ऊपर लिया जाता है। तो बाथरूम पूरा साफ, अगर बाथरूम में कुछ होना होता तो हम इतना जुगाड़ थोड़ी ना करते। तो कुछ भी नहीं है, मतलब साधन कुछ भी नहीं है मतलब चीटिंग का। अब जब इतना कुछ हो गया तो लास्ट वाले बंदे को वो इंस्पेक्शन टीम में पकड़ लिया, बोला कि तेरा चेकिंग होगा। तो जब वो चेकिंग हुआ तो उसने क्या किया था, पूरा का पूरा सब कुछ, ऑब्वियस बात है वो पॉलीथिन को निकाल के वहां डाल दिया होगा, और डालने के बाद पूरा का पूरा चिट यहाँ वहाँ सब कुछ रख लिया। तो उसने बोला कि कहाँ से लाए, मैं सर बाथरूम से। चलो बाथरूम। वो जब बाथरूम जाके पहुंचे तो वहां पे पूरा वो देखा कि 2 लोग फिर और इन्विजिलेटर वो भी पहुंच चुके हैं, सब लोग ढूंढ रहे हैं, बाथरूम में कुछ नहीं है, तुम कहाँ से लेके आए? ना सर नहीं यही है था, यही, वो सब पकड़े जाएंगे ना, यही था सर मैं ले लिया और मुझे कुछ नहीं पता, ना बताओगे या सस्पेंड हो गया वैसा। इतना डरा है कि वो बोला कि सर ये जो तार दिख रहा है ना रस्सी, इसको खींचोगे तो कुछ आता है। तो उन्होंने कहा क्या आता है सर? खींचो। मैं खींचो? खींच। तो वो ऐसे खींचा, बाल्टी ऐसे हुआ और हमने डाल दिया उसमें पूरा का पूरा एक पॉलीथिन भर के चिट। अब वो बाल्टी जा रहा है, वो खींच रहा है, वो बाल्टी जा रहा है, हमें नहीं पता था कि वो आखिरी बाल्टी होने वाला है। और वो बाल्टी जब गया तो उसने देखा कि भाई साहब पूरा का पूरा पॉलीथिन में पैक होके सारे क्वेश्चंस के आंसर बढ़िया खूबसूरत हैंडराइटिंग में उसके पास मिल रहे हैं। तो फिर गया और खत्म, वहीं पे सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस, और प्रिंसिपल ऑफिस के बाद सीधा उन्होंने चार्ज किया, जूनियर सब भागे। अब जूनियर को चार्ज किया और जूनियर को चार्ज करते उन्होंने कहा कि ये है। और हमारे मतलब मुझे ना ये जो कौशिक सर सुनने का आदत सर वो 2013 से, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जूनियर सीनियर को सर बोलता है, हमारे इधर भी। हाँ, तो सेम है। तो 2012 में मैंने बीटेक स्टार्ट किया था, तो 13 में मतलब हम लोग सेकंड ईयर हो गए, तो तब से हम कौशिक सर सुन रहे हैं। तो अभी भी याद है कि वो कौशिक सर, ये कौशिक सर कंप्लीट अलग है। तो बच्चे बोल रहे हैं कि कौशिक सर ने हमें कहा था ये करने के लिए, हमने कहा अच्छा किया था।
तो फिर गए प्रिंसिपल रूम ने कहा कि प्रिंसिपल रूम तो हमारे एक्चुअली में हम सब लोग इवेंट कंडक्ट कर रहे थे, मैं ऑलरेडी वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी था हॉस्टल वगैरह का। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब तुम्हें करना है तुम करो, मैंने सब चीज़ का छूट दिया है, एक ही बात बोला था जिस दिन इंस्पेक्शन होगा उस दिन ना करो, और तुमने उसी दिन ही कांड कर दिया। तो हमने कहा सर गलती तो हो चुका है। तो फिर फाइन वाइन लगाए, सस्पेंशन वगैरह हुआ था। तो वो था एक जबरदस्त सा कांड, मतलब जिस कांड में मतलब जो कांड एक शेयरेबल कांड है। हाँ। और उसमें से भी जबरदस्त वो मैंने यहाँ पे शेयर किया। बहुत मतलब ये दर्द होने लगा मेरा हंस के। अरे आपके रोल मॉडल? मेरे रोल मॉडल अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा तो मुझे अपने पापा ही लगते हैं, क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए एफर्ट्स दिया है। मैं हमेशा बच्चों को भी यही कहता हूँ कि सर डिमोटिवेशन फील होता है, कुछ मोटिवेशन दो, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि अपने पापा मम्मी का चेहरा देख लो। तो मैं पापा को जब देखता हूँ ना, एक सेल्फलेस पर्सन में देखा हूँ सही में, जो दिन रात काम कर रहा है और वो पैसा दे रहा है, हमें दे रहा है, इनको दे रहा है, मम्मी को दे रहा है, भाई को दे रहा है, खुद के लिए कुछ नहीं, और खुद जो वहाँ पे खर्चा करना चाहिए उस खर्चे को काट रहा है। तो वो चीज़ जो देखा है मैंने, और वही चीज़ मतलब इतना रिस्पेक्ट उनके लिए, मतलब कसम से बोलो आज भी मेरे पापा मुझे कुछ भी बोल देते हैं ना, मैं अकेला बंदा हूँ पूरे घर में जो पापा को कभी ना नहीं बोला। मम्मी ना बोलती रहती, मम्मी का आदत है कि वो छोड़ो ये क्या, इसको तो ना ही करना पड़ेगा। अगर कभी कभार दोनों के आइडिया सेम भी है, लेकिन पापा ने अपना आइडिया पहले रख दिया, तब दोनों के फिर अचानक से अलग हो जाते हैं। मम्मी का तो उनके अगेंस्ट चलता ही रहता है। भाई भी क्या होता है, भाई बहुत मुंहफट है, उसको ना किसी का काम करने के लिए अच्छा नहीं लगता, किसी दूसरे का। तो उसको जब कुछ भी दूसरा काम, सेकंड काम उसके वर्क के अलावा आप अलर्ट करते हैं तो वो पूरा हाइपर हो जाता है। तो वो भी पापा को मना कर देता है। अकेला बंदा मैं हूँ जो पापा के हर एक पॉइंट पे उनको एग्री करता है, यस। और बहुत बार ऐसा हुआ है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अगर सही में किसी को रिस्पेक्ट, किसी को केयर करते हैं या प्यार करते हैं, तो अगर वो कहाँ गलत है तो उनको बताना है। लेकिन मुझ में वो हिम्मत कभी नहीं आई कि मैं अपने पापा गलत हैं बोल सकूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरा पापा हमेशा सही है। क्योंकि जिनको मैंने बचपन से ऐसे बोल्ड स्टेप्स लेते देखा है, वो आदमी, वो इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। और जो मैंने अभी कहा ना कि मेरा इतना हार्डवर्क, वो हार्डवर्क उन्हीं से मैंने सीखा है, क्योंकि वो भी नाइट ड्यूटी, जो जर्नलिज्म, वो जर्नलिस्ट थे उस टाइम पे, तो सारे रिपोर्ट्स जो लेके वो रात भर बैठ के उस पर काम करते थे। और उनका जर्नलिज्म के साथ एडिटर भी थे वो, मतलब रिपोर्ट लाते भी थे और उनका करेक्शन, मतलब रिप्रेजेंटेशन, ही इज ए राइटर ऑल्सो। तो सारे काम अगर सारे प्रोफेशन कर रहे हैं और वो भी नाइट ड्यूटी, पूरा रात भर ये काम करेंगे तो बंदा सुबह सोना चाहिए ना। मैंने सुबह भी उनको सोते हुए नहीं देखा है। तो हार्ड वर्क के लिए तो मैं अपने पापा को हमेशा मतलब देखता हूँ, और जो भी मैं हूँ कि हार्डवर्क की वजह से हूँ, और वो हार्डवर्क करने की क्षमता मुझे उन्हीं में से आई है। अच्छा सर, शुरुआत में अपनी कुछ बात हो रही थी कि सिमिलैरिटीज है हमारे बीच में। बिल्कुल। एक सिमिलैरिटी और सोने वाली बात से आ गई मेरे दिमाग में। अच्छा। कि मेरा अक्सर ये कहना होता है बच्चों को, मैं हमेशा ये कहता हूँ आपका सोने का समय कुछ भी हो, उठने का समय फिक्स होना चाहिए। और ये सर क्या कहते हैं, सोने का टाइम जो भी हो, सोने का ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए। ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए, मतलब 8 घंटे सोना है तो 8 घंटे। तो दोनों को आप मर्ज करो और लाइफ में बेनिफिट पाओ। बिल्कुल बेनिफिट पाओ। फॉर एग्जाम्पल आप ना एक काम करो, आप सोने का टाइम भी फिक्स कर दीजिए, मतलब नहीं वो भी नहीं, आप सो भी जितने बजे चाहिए, आप ना अपना मॉर्निंग का उठने का टाइम पहले फिक्स कर दीजिए कि मुझे कितने बजे उठना है। और अगर आपको उतने बजे उठना है तो कितने घंटे का ड्यूरेशन चाहिए उतना, और उतने में सो जाना है। तो ये साइकिल ना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आपका ये स्लीप साइकिल परफेक्ट चल गया तो आपका पूरा दिन जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बढ़िया चलेगा। तो सर बस मैं आपसे लास्ट ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करने की मांग रख दें। बिल्कुल। तो जो आपके स्टूडेंट हैं थोड़ा सा इधर भी सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे स्टूडेंट हैं इनका चैनल करियर डिफाइनर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल। नहीं सर, मतलब आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस फील्ड में आपके बाद ही आए हैं, तो हमने बहुत सी चीज़ें देखा है, वहाँ से सीखा है चैनल को कैसे रन करना होता है, वीडियोस कैसे अपलोड करने होते हैं, कैसे वीडियोस पे मतलब आपके बच्चे आ सकते हैं। जैसे कि मैंने खुद आपको ओपनली कहा सेल्फ गिवन एनालिसिस का, तो वो मैंने बच्चों के साथ शेयर भी किया हुआ है। और मुझे तो पर्सनली आपका चैनल बहुत पसंद है, और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोगों को बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल के बारे में नहीं पता है, तो आप इस प्रिपरेशन जर्नी में बहुत दूर हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले इनके कुछ वीडियोस देख लीजिए कि आपका कंपैटिबिलिटी बन रहा है, नहीं बनेगा, इतना मेरा गारंटी है आप लोगों का। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारा काफ़ी स्लो समझाना होता है, धीरे धीरे हम आराम से समझाते हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा कि भले 4 क्वेश्चन करूंगा लेकिन वो चारों समझ में आने चाहिए। वो कौन सा वीडियो है मुझे नहीं पता, ये बहुत बार आप बोल रहे होंगे, शायद आपका कॉमन है। और मेरा वही पॉइंट आपने सुना होगा, हर बार मैं प्लस के क्लास में भी वही कहता हूँ कि हमने आज इतने क्वेश्चन किए हैं, आपको लग रहा होगा कि इतने क्वेश्चन से मतलब इतना कम है, लेकिन उसमें जो सेटिस्फेक्शन है
जितने कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं, जितने आराम से सीखते हैं, जितने अप्रोचेस, जितने मेथड सीखते हैं, तो हम लोगों का कहीं ना कहीं वो भी एक सिमिलैरिटी और है। तो ज़रूर से आप अगर मुझसे रिलेट कर पाते हैं तो सर के साथ गारंटीड आप रिलेट कर पाएंगे। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सर इसी के साथ ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ है इसमें आप नेक्स्ट किसको टैग करना चाहेंगे? तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है, तो मैं अगर नाम लूँगा तो मैं अपने एक अच्छे दोस्त का नाम लूँगा जो कि है हर्षल सर। दोस्त सोच के बच्चे सोच रहे हैं कॉलेज का दोस्त, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं हर्षल सर से तो वैसे भी हम करने ही वाले थे, काफ़ी अच्छा लगा तो कि आपने उनको वो किया। बाकी कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़? बिल्कुल सर, बहुत 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 बढ़िया, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन जर्नी की बात करें तो वो तो अक्सर हम लोग बात करते रहते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको आपके एजुकेटर को जानने का एक मौका मिल रहा है, और जब आप जानते हैं किसी चीज़, किसी आदमी को पर्सनली कि उसके लाइफ में क्या क्या हुए हैं, वो भी नॉर्मल हमारे तरह इंसान है, तो आप ना क्लासेस में भी ज़्यादा कंफर्टेबल हमारे साथ हो सकते हैं। एक रहता है ना, एक जो लंबा सा गैप हम सोच लेते हैं कि हम इसको पूछ लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन सर हैं वो, हम स्टूडेंट हैं, तो इस गैप को कम करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि एक स्टूडेंट टीचर के बीच में वो रिलेशन तो रहे पढ़ने पढ़ाने का, लेकिन उसके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन भी रहे, जैसे कि आप मतलब बिंदास आपके सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सकें। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एजुकेशन वाइज या फिर करियर वाइज नहीं होता, प्रॉब्लम बहुत किस्म के होते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आपको आपके सिलेक्शन से रोक सकता है। तो अगर उन प्रॉब्लम्स में हम आपकी मदद कर सकते हैं तो हमें आपके सामने एक दोस्त की तरह होना होगा, और उसमें ये पॉडकास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ताकि आप अपने एजुकेटर्स को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा कौशिक जी आपसे मिलकर। अरे सर, और बाकी अपनी दोस्ती जो है जो कल से ही शुरू हुई है एक तरीके से, ये बहुत लंबी जाने वाली है। बहुत बढ़िया सर, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं बहुत। तो ये चीज़ चलती रहेगी आगे भी कंटिन्यू। तो जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी वीडियो देख रहे थे, अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है बॉस। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें।